आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हैकर्स में। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अब हम जब इसे समांतर को ब्रेक करते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक समान और दूसरा अंतर। समान मीन्स सेम और अंतर मीन्स डिफरेंस। तो जिस सीरीज में डिफरेंस सेम होता है वो कहलाती है एपी, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस सेम होने का मतलब कि सीरीज में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हर सीरीज से उसके जस्ट बाद वाले नंबर का अगर हम डिफरेंस चेक करें और वो सेम आ रहा है तो ही वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। सपोज करिए अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जो हमारा डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा, और अगर सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जो हमारा डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा। तो चलिए हम ये सब देखें, ये सब हम फाइंड कैसे करते हैं, बहुत ही बिल्कुल बेसिक से समझते हैं हमसे। तो मान लीजिए कि एक इवन नंबर्स की सीरीज है। इनमें हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस है 2, इनके बीच का डिफरेंस भी है 2, इनके बीच का डिफरेंस भी है 2, और इनके बीच का डिफरेंस भी है 2। देखिए सारी टर्म का उसके जस्ट बाद वाली टर्म से डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब हम इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। अब अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में समझने की कोशिश करूं या नोटेशंस के फॉर्म में समझने की कोशिश करूं, तो देखिए हर जगह यहां पर हमें 2 2 2 2 देखने को मिल रहा है, मतलब हर जगह डिफरेंस सेम देखने को मिल रहा है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए डी से डिनोट कर लेते हैं, और जो सबसे फर्स्ट नंबर पर टर्म लिखी है इसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लिखें तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म को हम लिख लेंगे ए। अब सेकेंड टर्म की बात करें, जब इस ए में मैंने ये वाला डी प्लस किया तब जाकर हमें ये मिला, मीन्स जब इस 2 में हमने डिफरेंस 2 प्लस किया तो हमें कितना मिल गया 4। तो सेकेंड टर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए में डी को प्लस कर देंगे। अब बात करें हम थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म है 6। तो हमने फर्स्ट टर्म में एक ये वाला डी प्लस किया, दूसरा ये वाला डी प्लस किया, तो अब मैंने ए में डी को कितनी बार प्लस किया है, 2 बार। तो थर्ड टर्म के लिए ए प्लस डी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म की बात करें तो ए में हमने डी को 1 2 और 3 बार प्लस किया है, तो फोर्थ टर्म में हम डी को 3 बार प्लस कर रहे हैं, तो ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, दैट मीन्स फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 3d। ऐसे ही आगे बढ़े तो ये है फिफ्थ टर्म, इसमें हमने डी को ए के साथ 1 2 3 4 बार प्लस किया है। तो फिफ्थ टर्म में हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 4d, क्योंकि डी को हमने कितनी बार प्लस कर रखा है, 4 बार प्लस कर रखा है। तो आपको देखिए एक सीरीज यहां पर मिल जाती है। फर्स्ट टर्म आ जाएगी ए, सेकेंड आ जाएगी ए प्लस डी, थर्ड आ जाएगी ए प्लस 2d, फोर्थ आ रही है ए प्लस 3d, ऐसे ही करते करते फिफ्थ आ रही है ए प्लस 4d। देखिए सबसे आखिरी वाली टर्म से हम पकड़ते हैं कि nth टर्म इसकी क्या होगी। यहां पर ये a5 है, a5 दैट मींस फिफ्थ टर्म। तो 5 टर्म में a प्लस तो आ रहा है, a प्लस देखिए सब में आपको यहाँ a प्लस दिख रहा है, यहां भी a प्लस दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है। लेकिन यहां पर 5 लिखा है तो d कितनी बार आ रहा है, 4 बार। ये है हमारी फोर्थ टर्म, दैट मींस a4। यहां पर 4 लिखा है तो d कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो ऐसे ही जब आगे चल के हम nth टर्म या लास्ट टर्म की बात करेंगे तो यहां पर देखिए a प्लस तो आने वाला है और d भी आने वाला है, लेकिन d कितनी बार आएगा बात ये है। तो यहां पर 5 था तो 5 माइनस 1 कर दिया तो आ गया 4, 4 को हमने यहां लिख दिया। यहां पर 4 था, 4 माइनस 1 किया तो आ गया 3, 3 को हमने यहां पर लिख दिया।
ऐसे ही यहां पर n है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, n माइनस वन, यहां पर लिख देंगे n माइनस वन। तो ऐसे करते करते एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, a प्लस फोर डी। और जब हम इसमें nth टर्म पर जाएंगे, जिसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो nth टर्म का एक फॉर्मूला निकल कर आएगा a प्लस n माइनस वन डी। तो दोस्त ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म, या इसे हम लास्ट टर्म भी कह लेते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं a n से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इन सब का मतलब क्या है वो भी जान लें। तो an तो आप समझ गए, इसको हम nth टर्म कहते हैं। इस a को हम कहते हैं, देखिए सबसे पहले नंबर पर a लिखा है, तो इसे हम कहेंगे क्या, फर्स्ट टर्म। d देखिए क्या है, यहां पे जो हमने d देखा वो क्या है, डिफरेंस। हर टर्म का उसके जस्ट बाद वाली टर्म से क्या है, डिफरेंस। और सब जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। तो इस d को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब इस n की बात करें, तो ये n क्या है, तो ये n है नंबर ऑफ टर्म्स। बिकॉज जो हम सीरीज लिखेंगे, जैसे हम सीरीज इवन नंबर्स की लिख रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। बट क्वेश्चन जब हमें क्वेश्चन देकर पूछेगा, तो वो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा कि हमें n की वैल्यू क्या रखनी है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, आप ये जरूर लिख लें, ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये है सबसे पहले nth टर्म या लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। तो अभी हमने देखा an, a प्लस n माइनस वन डी, ये तो हो गया फॉर्मूला। अभी ये देखेंगे इसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लें कि डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। यदि हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, तो भी डी आ जाएगा। थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दें, तो भी डी आ जाएगा। फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस कर दें, तो भी डी आ जाएगा। तो मतलब ये कि किसी भी टर्म को उसके जस्ट बाद वाली टर्म से माइनस कर दिया जाए, तो डी आ जाएगा। अगर मैं डी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखूं एन के फॉर्म में, तो डी इज इक्वल टू होगा ए एन, और इस ए एन के जस्ट पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, ए एन माइनस वन। तो किसी भी टर्म को उसके जस्ट बाद वाली टर्म से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मतलब एन माइनस वन टर्म को हमने उसके जस्ट बाद वाली nth टर्म से माइनस कर दिया, तो डी आ गया। तो ये भी एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ये डी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और बाकी नॉर्मल वे में अगर आपको सीरीज दी हुई है, तो सीधा हम इससे कर ही सकते हैं, किसी भी टर्म को उसके जस्ट बाद वाली टर्म से माइनस कर देंगे। ये कह लें कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, सॉरी फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस कर देंगे, तो हमें डी मिल जाएगा। देखिए बहुत सिंपल से इसका यूज है। सपोज कर लीजिए हमें एक सीरीज दे रखी है, और ऐसे करते करते ये कह रहा है कि इसकी 30th टर्म फाइंड कीजिए। अब हम 30 टर्म फाइंड करें, उसके पहले एक चीज और समझ लीजिए कि जब मैंने पीछे जस्ट अभी A5 का फॉर्मूला लिखा था, तो वो था A प्लस फोर डी, और ये A5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, फिफ्थ टर्म को। ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन का 20th टर्म, तो हम उसको A20 लिखेंगे क्या, और यहां पर आएगा A प्लस, अब क्योंकि यहां पे 20 लिखा है तो हम इससे एक कम कर देंगे, तो आएगा 19 डी। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है 30 टर्म, मतलब A30, तो A30 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19 डी। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज ना भी करें, तो डायरेक्ट हम इस तरीके से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक आध और देखा फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए पूछ रहा है 51th टर्म, दैट मींस A51 पूछ रहा है, तो A प्लस तो आना ही है जैसा कि हमने देखा, और यहां पर लिखा है 51, तो 51 से एक कम हो जाएगा 50, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50D। तो ऐसे हम डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले को इस तरीके से यूज करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहले नंबर पर लिखा हुआ है 7, तो ये हो जाएगा A, दैट मींस फर्स्ट टर्म, तो A की वैल्यू हो गई 7। ये है हमारी सेकेंड टर्म, तो D की वैल्यू में हम करते क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं। तो सेकेंड टर्म है 11 और फर्स्ट टर्म है 7।
7 माइनस 11 ये हो गया 4। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 30 टर्म। दैट मीन्स A30 फाइंड करना है। तो A30 क्या हो जाएगा? A प्लस 30 से एक कम 29D। तो हमारे पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो A है 7 प्लस 29 इंटू D है 4। तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले होगा मल्टीप्लीकेशन। तो 7 प्लस 29 इंटू 4 करते हैं। तो 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 11। तो फाइनली ये कितना आ गया? 7 और 6 13, 1 कैरी, तो 123। तो जो इस सीरीज की 30th नंबर की टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 2 3। मान लीजिए सीरीज यही लिखी है, अब उसने कहा 51th टर्म फाइंड करिए। तो बहुत इजी है। 51th टर्म मतलब A51, ये हो गया A। 51 मतलब 50D। अगेन वैल्यू पुट करिए। A की वैल्यू है 7 और D की वैल्यू है 4। पहले मल्टीप्लाई कर लें। 5 4 जा 20 और ये 0 200। तो आंसर कितना आ गया? 207। तो बहुत इजीली हम ये सब फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे कि A, यहां पर देखिए A, D, N और AN, ये चार चीजें हैं। चार में से कोई भी तीन चीजें गिवन होंगी और चौथी चीज वो पूछेगा। और सबसे बात हमें ध्यान ये रखनी है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को एपी में सॉल्व करने के लिए A और D की वैल्यू तो कंपलसरी है। तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, कोशिश करें कि सबसे पहले हम A और D की वैल्यू फाइंड कर लें। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। सीरीज यही है, इसी सीरीज की हमें 100 टर्म फाइंड करनी है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।